सत्यमेव जयते चैनल देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। आज भाई राजीव दीक्षित के 12वें बलिदान एवं 55वें जन्मदिवस पर क्रांतिमान पार्क हिसार में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया। जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के लिए भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, अमर रहे। जनता सरकार मोर्चा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। पकड़ ले जनता सरकार मोर्चा की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया है क्रांतिमान पार्क हिसार में। भाई राजीव दीक्षित के देसी नुस्खे दीक्षित के द्वारा बताई गई देसी जड़ी बूटियाँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम के अध्यक्ष मनदीप का स्टॉल भी आ गया है। किसी भाई को कोई भी कार्यकारी प्रधान है मनदीप सिंह हरिपुर, तो वो प्रगति चिकित्सा योग साधना केंद्र के हिसाब से उसका अपना बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि है सुमेर रोगी 24 गांव प्रधान के वो है, और बाकी हमारे साथी जो यहाँ पर आए हैं आज उनका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार मोर्चे की तरफ से और भाई राजीव दीक्षित मंच की तरफ से सभी का आभार व्यक्त करते हैं जो अपने सभी काम धंधों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं इस पवित्र दिवस पर यहाँ एकत्र हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस सभा में विराजमान सभी मेरे क्रांतिकारी साथी, मैं सबका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। आप भिन्न भिन्न गाँव से, शहर की कॉलोनियों से चल के आए, जो राजीव दीक्षित जी के बारे में, उस महान विचारक जिसने एक चीज़ की तरफ बड़ा प्रभावी तरीके से जनता के बीच में सैकड़ों हज़ारों लेक्चर रखे, अपने भाषण रखे, जिनकी वीडियो बनी हुई है। उन्होंने एक खास मुद्दा उठाया कि अपने देश में लंबे समय से जो एक यूरोपियन जो संस्कृति है और यूरोप का रहन सहन, यूरोप का खान पान, यूरोप की शिक्षा पद्धति, यूरोप की चीज़ों को बड़ा हाथों हाथ लेता रहा ये देश। इस देश के नेता भी, इस देश की सरकार भी और इस देश की जनता भी, क्योंकि बुराई ऊपर से नीचे आती है। तो यूरोप की संस्कृति को अपनाना और यूरोप की चीज़ों को बिना सोचे समझे उसका कितना नुकसान हुआ, और इस देश में कौन सी चीज़ें बढ़िया थी जिनको हमने छोड़ दिया, कौन से रीति रिवाज बढ़िया थे, हमारी शिक्षा में कौन सी चीज़ें बढ़िया थी, हमारी संस्कृति में, हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में, उन चीज़ों पर उन्होंने बड़ा फोकस किया और बड़ा प्रबल तरीके से जनता के बीच में रखा। और उससे बड़े पैमाने पर लाखों लाख लोगों में वो वीडियो गए
और लोगों को ये बात सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि हमारा देश भी इतना गया गुजरा देश नहीं था। जिस तरह से हम बिना सोचे समझे यूरोप से जो चीज़ें आती हैं और फिल्मों के माध्यम से फिर जो लोग अपना लेते हैं, चाहे खान पान, चाहे रहन सहन, चाहे पहनावा हो, चाहे कुछ हो, उसका कितना नुकसान हुआ और वो क्यों छोड़नी ज़रूरी है और हमारी कौन सी चीज़ें बढ़िया हैं, उन्होंने इस बात पर बहुत बढ़िया किस्म से रखा और अनेक उनके वीडियो बड़े सुनने लायक हैं। उनसे हमें एक हमारे देश में जो अच्छी चीज़ें थी, जो अच्छे रीति रिवाज थे, अच्छी संस्कृति थी, वो देख के पढ़ के सुन के गर्व होता है कि ये देश भी बड़ा मजबूत देश था। इस देश में बड़ी मजबूत परंपराएं थी, बहुत तरह के अनेक बढ़िया रीति रिवाज थे, इनका रहन सहन था, इनका खान पान था। तो उन्होंने एक तो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में जो एलोपैथी, अंग्रेज़ों की जो चिकित्सा पद्धति है, इसको जिस तरह से इस देश में अपनाया और हमारे देश में जितने देसी वैद्य वगैरह होते थे, चाहे वो आयुर्वेद के हों, चाहे नेचुरोपैथी के हों, जो प्राकृतिक तरीके से जड़ी बूटियों से या प्रकृति के तरीके से मिट्टी से, पानी से इलाज करते थे, वो धीरे धीरे पीछे जाती रही क्योंकि सरकार ने प्रोत्साहन दिया अंग्रेजी को। हर गांव में, शहर में अंग्रेजी हॉस्पिटल खुलते चले गए, अंग्रेजी डॉक्टरों का, अंग्रेजी दवाइयों का, अंग्रेजी चिकित्सा का क्रेज बढ़ता चला गया और जो हमारी देसी पद्धतियाँ थी वो पीछे चली गई क्योंकि साधन सरकार के पास होते हैं, टैक्स का पैसा, बजट का पैसा सरकार के पास होता है, सरकार जिस चीज़ को बढ़ावा देती है वही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। उसका नुकसान ये हुआ कि आज हमारे देश में हम जब छोटे छोटे थे सुना करते सर्जरी का एक अस्पताल सुना करते हिसार में छपरा, और ये क्या करते हैं छपरा हॉस्पिटल में जिसके पास पैसे ज़्यादा हो वही जा सकता, वहाँ सर्जरी होती है, चीर फाड़ होती है। आज इतने सर्जन हैं, सैकड़ों सर्जन शहर में बैठे हैं, छोटे जो हमारे टाउन हैं आसपास के, हिसार जिला के या फतेहाबाद सिरसा के, जगह जगह कदम कदम के ऊपर हॉस्पिटल हैं। इतने हॉस्पिटल फट गए फिर भी बीमारियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक नेचुरल डेथ ज़्यादातर लोग मरते थे, जो प्राकृतिक तौर पर पहले जवान हो गया फिर बूढ़ा होने के बाद कुछ हादसे हो जाते थे, अलग चीज़ है। ना हार्ट अटैक थे, ना कैंसर थी, ना जोड़ों में इतना दर्द था, ना लकवा था, ये इतनी तरह की जो समस्याएं, ना एड्स थी, बहुत भयंकर किस्म की समस्याएं। नौजवान लड़के यूँ डिचक के चलते हैं, उनके घुटने खराब हो जाते हैं। और अब तो पिछले कुछ अर्सा के तो हार्ट अटैक के इतने केस जो किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन को सुना करते कभी कभार, फिर उसका टेंशन ज़्यादा थी और उसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया। खड़े खड़े जिस तरह से अब हम यहाँ खड़े हैं, कोई लड़का खड़े खड़े भाषण दे रहे हैं या कोई बातचीत कर रहे हैं, छोटी उम्र के बच्चे 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, अनेक ऐसी सूचनाएं आ रही हैं अखबारों मीडिया के माध्यम से, तो खड़े खड़े खत्म हो जाते हैं, यानी उसी टाइम हार्ट फेल हो जाते हैं। और कैंसर का तो अंदाज़ा ही नहीं है। तो उसमें जो खान पान में हमने मतलब असावधानी बरती है, और जो यूरोपियन संस्कृति और ये बिना सोचे समझे जो हमने ये पैकेट फूड, यूरोप में पैक्ड फूड को बढ़ावा वो दिया जाता, अपनी तरह से पका के नहीं खाया जाता, चूल्हे के ऊपर पकाना, रसोई में सारी चीज़ें तैयार रखना और वो पका के गर्मा गर्म खाना, इस तरह की वहाँ कम है यूरोप के देशों में, अमेरिका अमेरिका में। तो वहाँ की नकल करने से हमने पिज्ज़ा, बर्गर और ये पैकेट में जितनी भी चीज़ें आती हैं बाज़ार से, और ये आपकी पीने की जो है ये बोतल वगैरह जो है आपकी कोका कोला और ये कैंपा वगैरह, इनको अंधाधुंध हमने अपना लिया। और जिस तरह से आप यहाँ मीटिंग बैठी है, कहीं भी इकट्ठा होते हैं, तो गर्मी के मौसम में तो धड़ल्ले से वो कैंपा आ जाती है। अब कैंपा लिया और तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और आजकल तो भारतों वगैरह में भी, शादी ब्याह के आयोजनों में भी हर जगह इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनमें सब में खाने के जो सिस्टम है, जो उनके अंदर जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी बहुत ही खराब होती है उनकी, उससे स्वास्थ्य सारे देश का खराब हो चुका है। एक तरफ ये प्रदूषण बढ़ गया पूरे देश में, एक तरफ खान पान खराब हो गया, और फिर साथ साथ जो दवाइयाँ हम लेते हैं, जितनी किस्म की दवाइयाँ एलोपैथी में दी जाती हैं, सबसे उसमें एंटीबायोटिक जरूर देता है डॉक्टर। 90-95% बीमारियों में एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक बीमारी को जल्दी कवर कर देता है। वो कैप्सूल होते हैं 500 mg के, 3 दिन का या 5 दिन का कोर्स देंगे, आप ये लो, आप ठीक हो जाओगे एक सुबह एक शाम।